दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के बीच जो चालू खेल है उसमें अचानक देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। फडणवीस ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी को खुद ही फैसला लेना हो तो इतना लंबा इंतजार नहीं होता। यानी उन्होंने सीधे सीधे गेंद आरएसएस के पाले में डाल दी है। सोचिए जरा, महाराष्ट्र से उठकर दिल्ली की राजनीति को हिला देने वाला ये बयान कोई साधारण लाइन नहीं है। इसमें एक छुपा है संदेश कि बीजेपी प्रेसिडेंट का नाम उस पार्टी हाईकमान नहीं बल्कि नागपुर की तरफ से तय होगा। अब यहाँ खेल बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास नामों की कोई कमी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे नाम पास लाइन में खड़े हैं। लेकिन आरएसएस ने इन सारे नामों को एक एक करके ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ आरएसएस भी कुछ नाम आगे बढ़ा रहा है, जिसमें संजय जोशी जैसा पुराना चेहरा भी शामिल है। लेकिन उधर मोदी शाह कैंप उन नामों पर हामी नहीं भर रहा। नतीजा एकदम नॉर्थ पोल बनाम साउथ पोल वाली स्थिति। तो ये सवाल है कि आखिर में ये पचड़ा सुलझा क्यों नहीं रहा। असल में बीजेपी और आरएसएस दोनों के पास अपने अपने ईगो और अपने अपने कैलकुलेशन है। बीजेपी चाहती है कि अध्यक्ष वही बने जो दिल्ली दरबार यानी मोदी शाह की लाइन पर चले। वहीं आरएसएस चाहता है कि अध्यक्ष वही बने जो नागपुर की विचारधारा और नियंत्रण में रहे। इस खिंचतान का नतीजा ये है कि महीनों से अध्यक्ष का नाम अटका हुआ है, जैसे किसी पुराने केस का फैसला बार बार टलता जाता है। यहीं पर फडणवीस का बयान और ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि अगर फैसला बीजेपी को लेना होता तो अब तक फैसला हो चुका होता। यानी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि देरी आरएसएस की वजह से है। यह सुनते ही राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे चतुराई से उछाली गई गेंद कहा, क्योंकि इसमें मोदी और शाह तुरंत आराम की कुर्सी पर बैठ गए। अब जब मीडिया सवाल करता है तो इसका इंतजार क्यों, जो सीधा जवाब मिल जाता है, भाई आरएसएस से क्लियरेंस लेना जरूरी है। तो दोस्तों, असली कहानी मसाला यही है, क्या सचमुच फैसला पूरी तरह आरएसएस का होगा या यह सच ये है कि आरएसएस 100% अपना नाम थोप भी नहीं सकती। हाँ, बीजेपी की लिस्ट पर स्टैंप जरूर लगाएगा, लेकिन अकेले निर्णयकर्ता नहीं बनेगा। फडणवीस ने जिस अंदाज में कहा उससे यही मैसेज निकला कि मानो आरएसएस ही सब कुछ तय करेगा। पर असलियत यही है कि यह 50-50 पॉलिटिक्स चल रही है, यानी आधा कदम बीजेपी आधा कदम आरएसएस का। अगर आप गौर करते हैं तो इस पूरी स्थिति ने मोदी शाह कैंप को काफी राहत दी है। सोचिए, अगर सीधे उनसे पूछा जाता कि अध्यक्ष क्यों नहीं तय कर रहे तो जवाब देना मुश्किल होता, पर अब फडणवीस ने गेंद नागपुर की तरफ फेंक दी है तो सारा ध्यान वहां शिफ्ट हो गया है। इसलिए कई जानकार फडणवीस की पॉलिटिक्स मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। एक तरह से उन्होंने अपने बॉस को बचाने के लिए खुद को विवाद में डाल दिया है और आरएसएस कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आइए जरा बैकग्राउंड भी समझ ले। आरएसएस लंबे समय से संजय जोशी के चेहरे को बार बार वापसी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी जी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से सुझाए गए नामों को आरएसएस ने लगातार नकारा। यह टग ऑफ वार अब इतनी बढ़ गई है कि दोनों तरफ रस्सी खींचने से टूटने की कगार पर पहुंच गई है, लेकिन कोई भी पक्ष रस्सी छोड़ना नहीं चाहता। इस बीच बीजेपी के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है। नेता पूछ रहे हैं आखिर कब तक बिना अध्यक्ष के पार्टी चलेगी, लेकिन नेतृत्व चुप है। मोदी और शाह जानते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आरएसएस को नाराज कर देगा और अगर आरएसएस का दबाव मान लिया तो उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ नाम की नहीं बल्कि वर्चस्व की हो चुकी है। फडणवीस का बयान इसी वर्चस्व की लड़ाई में साउंड बाइट बम की तरह गिरा है। उन्होंने कहा तो बस इतना ही कि बीजेपी अकेले फैसला करती तो देर ना लगती, लेकिन असल में उन्होंने एक नई डिबेट छेड़ दी है। क्या बीजेपी अब आरएसएस की कठपुतली बन चुकी है? क्या पार्टी अध्यक्ष का चुनाव अब मोदी शाह तक नहीं बल्कि नागपुर के इशारे पर होगा? और अगर ऐसा होता है तो मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे का क्या हुआ? बिहार चुनाव के बाद भी इस पर कोई ठोस कदम उठने की उम्मीद है, यानी तब तक इंतजार, सस्पेंस और अटकलबाजी जारी होगी। लेकिन इतना तय है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो चिंगारी लगाई है उसने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों की असली दरार को सबके सामने ला दिया है। अब देखना यह है कि नागपुर और दिल्ली की खींचतान पार्टी को और मजबूत करेगी या अंदर से तोड़ देगी। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के बीच जो चालू खेल है उसमें अचानक देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। फडणवीस ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी को खुद ही फैसला लेना हो तो इतना लंबा इंतजार नहीं होता। यानी उन्होंने सीधे सीधे
गेंद आरएसएस के पाले में डाल दी है। सोचिए जरा, महाराष्ट्र से उठकर दिल्ली की राजनीति को हिला देने वाला ये बयान कोई साधारण लाइन नहीं है। इसमें एक छुपा है संदेश कि बीजेपी प्रेसिडेंट का नाम उस पार्टी हाईकमान नहीं बल्कि नागपुर की तरफ से तय होगा। अब यहाँ खेल बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास नामों की कोई कमी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे नाम पास लाइन में खड़े हैं, लेकिन आरएसएस ने इन सारे नामों को एक एक करके ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ आरएसएस भी कुछ नाम आगे बढ़ा रहा है, जिसमें संजय जोशी जैसा पुराना चेहरा भी शामिल है। लेकिन उधर मोदी शाह कैंप उन नामों पर हामी नहीं भर रहा। नतीजा एकदम नॉर्थ पोल बनाम साउथ पोल वाली स्थिति। तो ये सवाल है कि आखिर में ये पचड़ा सुलझा क्यों नहीं रहा। असल में बीजेपी और आरएसएस दोनों के पास अपने अपने ईगो और अपने अपने कैलकुलेशन है। बीजेपी चाहती है कि अध्यक्ष वही बने जो दिल्ली दरबार यानी मोदी शाह की लाइन पर चले। वहीं आरएसएस चाहता है कि अध्यक्ष वही बने जो नागपुर की विचारधारा और नियंत्रण में रहे। इस खिंचतान का नतीजा ये है कि महीनों से अध्यक्ष का नाम अटका हुआ है, जैसे किसी पुराने केस का फैसला बार बार टलता जाता है। यहीं पर फडणवीस का बयान और ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि अगर फैसला बीजेपी को लेना होता तो अब तक फैसला हो चुका होता, यानी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि देरी आरएसएस की वजह से है। यह सुनते ही राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे चतुराई से उछाली गई गेंद कहा, क्योंकि इसमें मोदी और शाह तुरंत आराम की कुर्सी पर बैठ गए। अब जब मीडिया सवाल करता है तो इसका इंतजार क्यों, जो सीधा जवाब मिल जाता है, भाई आरएसएस से क्लियरेंस लेना जरूरी है। तो दोस्तों, असली कहानी मसाला यही है, क्या सचमुच फैसला पूरी तरह आरएसएस का होगा या यह सच ये है कि आरएसएस 100% अपना नाम थोप भी नहीं सकती। हाँ, बीजेपी की लिस्ट पर स्टैंप जरूर लगाएगा, लेकिन अकेले निर्णयकर्ता नहीं बनेगा। फडणवीस ने जिस अंदाज में कहा उससे यही मैसेज निकला कि मानो आरएसएस ही सब कुछ तय करेगा, पर असलियत यही है कि यह 50-50 पॉलिटिक्स चल रही है, यानी आधा कदम बीजेपी आधा कदम आरएसएस का। अगर आप गौर करते हैं तो इस पूरी स्थिति ने मोदी शाह कैंप को काफ़ी राहत दी है। सोचिए, अगर सीधे उनसे पूछा जाता कि अध्यक्ष क्यों नहीं तय कर रहे तो जवाब देना मुश्किल होता, पर अब फडणवीस ने गेंद नागपुर की तरफ फेंक दी है तो सारा ध्यान वहां शिफ्ट हो गया है। इसलिए कई जानकार फडणवीस की पॉलिटिक्स मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। एक तरह से उन्होंने अपने बॉस को बचाने के लिए खुद को विवाद में डाल दिया है और आरएसएस कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आइए जरा बैकग्राउंड भी समझ ले। आरएसएस लंबे समय से संजय जोशी के चेहरे को बार बार वापसी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी जी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से सुझाए गए नामों को आरएसएस ने लगातार नकारा। ये टग ऑफ वार अब इतनी बढ़ गई है कि दोनों तरफ रस्सी खींचने से टूटने की कगार पर पहुंच गई है, लेकिन कोई भी पक्ष रस्सी छोड़ना नहीं चाहता। इस बीच बीजेपी के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है। नेता पूछ रहे हैं आखिर कब तक बिना अध्यक्ष के पार्टी चलेगी, लेकिन नेतृत्व चुप है। मोदी और शाह जानते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आरएसएस को नाराज कर देगा और अगर आरएसएस का दबाव मान लिया तो उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ नाम की नहीं बल्कि वर्चस्व की हो चुकी है। फडणवीस का बयान इसी वर्चस्व की लड़ाई में साउंड बाइट बम की तरह गिरा है। उन्होंने कहा तो बस इतना ही कि बीजेपी अकेले फैसला करती तो देर ना लगती, लेकिन असल में उन्होंने एक नई डिबेट छेड़ दी है। क्या बीजेपी अब आरएसएस की कठपुतली बन चुकी है? क्या पार्टी अध्यक्ष का चुनाव अब मोदी शाह तक नहीं बल्कि नागपुर के इशारे पर होगा? और अगर ऐसा होता है तो मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे का क्या हुआ? बिहार चुनाव के बाद भी इस पर कोई ठोस कदम उठने की उम्मीद है, यानी तब तक इंतजार, सस्पेंस और अटकलबाजी जारी होगी। लेकिन इतना तय है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो चिंगारी लगाई है उसने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों की असली दरार को सबके सामने ला दिया है। अब देखना यह है कि नागपुर और दिल्ली की खींचतान पार्टी को और मजबूत करेगी या अंदर से तोड़ देगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।